हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ और आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई हेट कोडिंग में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल के पार्ट 3 में डेटा टाइप एंड उसके कितने तरह के कैटेगरी होते हैं, हमारे सिस्टम ने उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया है, क्यों डिवाइड किया है, डिवाइड करने के पर्पस क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि डेटा टाइप की आखिर हमें जरूरत क्यों है, हम उसे यूज किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ये सारे फंडामेंटल्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सारे लैंग्वेज में यूज होने वाले हैं, ना ये सिर्फ सी के लिए नहीं बल्कि सी से आगे जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे आप, लाइक जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, ये सारी जगह ये सारे डेटा टाइप सिमिलर होने वाले। सो डोंट स्किप द वीडियो, आप पूरा इसे एंड तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा टाइप आता है, तो हमारे पास सवाल आता है कि व्हाट इज डेटा टाइप, ये डेटा टाइप क्या है। तो हम अगर इस चीज को समझना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा चीजों को पहले यहाँ समझते हैं कि ये जो हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो एक कंप्यूटर के लिए होने वाला है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ये जो हमारा जो प्रोग्राम है वो हर तरीके से डेटा पे काम करने वाला है। तो आखिर रियल लाइफ में डेटा क्या होता है, जैसे अगर हम किसी पेज पे कुछ लिखते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेटा। तो वो जो हम लिख रहे हैं उसमें बेसिकली हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं उन सारी चीजों को जो मैंने एक पेज पे लिखा है उनको मैं कैटेगराइज करूं, तो कैटेगराइज करूंगा तो उसमें मुझे दो पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट तो मुझे ये मिलेगा जो कि न्यूमेरिक होंगे, नंबर्स होंगे। दूसरा जो होगा हमारे पास टेक्स्ट। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो डेटा है वो बेसिकली सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा वैसे पार्ट है जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं, जिसमें सारे अल्फाबेट्स आ जाएंगे, सिंबल भी आ जाएंगे। एंड दूसरा पार्ट जो है वो न्यूमेरिक होगा जिसके साथ हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हम हमारे पास जो रियल लाइफ में जो डेटा होता है उसका जो कैटेगराइजेशन है वो पहले दो टाइप में हुआ। एक हो गया न्यूमेरिक और एक हो गया हमारे पास टेक्स्ट। तो प्रोग्रामिंग में इन्हीं दो डेटा टाइप को फर्दर कैटेगराइज कर दिया है प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, प्रोग्राम की मेमोरी को बचाने के लिए। तो आइए हम देखते हैं। तो हमें एक चीज तो ये पता चल गया कि डेटा टाइप होता है क्या। डेटा टाइप बेसिकली हम जो इंफॉर्मेशन अपने प्रोग्रामिंग के वेरिएबल्स में प्रोग्राम में जो यूज करने वाले हैं उनके टाइप होंगे कि वो किस टाइप का है, न्यूमेरिक है या टेक्स्ट है या और भी कोई टाइप है। तो उसको हम लोग को जानने की जरूरत क्यों होती है। तो क्यों जरूरत होती है, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में डेटा के साथ बहुत सारा काम करने वाले हैं। बहुत सारा काम करने वाले हैं, जैसे हम उनके साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर मुझे डेटा का टाइप पता ना हो तो हम उन पे ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने किसी मेमोरी में कोई टेक्स्ट वैल्यू रखा और मुझे पता नहीं है कि उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू है। तो मैं अगर उस पे अरिथमेटिकल मैथमेटिकल अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो काम नहीं करेगा। इसलिए हमें किसी भी डेटा को स्टोर करने के पहले मुझे अपने सिस्टम को बताना होता है कि वो किस टाइप का है। तो जब हम टाइप बताते हैं तो एक चीज तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, मैंने डेटा जहाँ स्टोर किया है उसका मैंने डेटा का टाइप बता दिया है। तो उससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि हमें किस टाइप का ऑपरेशन करना है। दूसरा ये हमें पता चल जाता है जैसे कि जब हमारे प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करते हैं, जब मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो वहां पे एक तरीके से देखा जाए तो जो
लोडर हैं उनको भी जानने की ज़रूरत होती है कि आखिर ये जो वेरिएबल है वो कितनी मेमोरी एलोकेट करने वाला है। तो ये जो मेमोरी एलोकेशन का जो पार्ट है वो हमें डेटा टाइप ही बताएगा कि कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि जैसे अगर हम न्यूमेरिक हैं तो हम अभी देखेंगे कि हमारे सिस्टम में सी प्रोग्रामिंग में हर रेंज के डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हैं। जैसे न्यूमेरिक के लिए है तो इन लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है हर रेंज के लिए। तो मुझे उस टाइप से ये भी पता चल जाएगा कि हम उसमें किस रेंज तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। पॉजिटिव रख सकते हैं, नेगेटिव रख सकते हैं, डेसिमल के कितने डिजिट तक हम रख सकते हैं वैल्यू। तो ये सारा चीज़ हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है, ये डेटा टाइप ही देता है, इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे देखते हैं कि हमने ये भी देख लिया कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि मेमोरी कितनी एलोकेट होगी, ये इसने हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि हम उसमें क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, किस रेंज में वैल्यू रख सकते हैं। तो हमारे पास जो है बेसिकली 2 तरह के डेटा टाइप होते हैं। एक वो डेटा टाइप होते हैं जो हमारे सी ने पहले से हमारे लिए डिफाइन कर रखा है। जैसे अभी हम लोगों ने रियल लाइफ में जो देखा, हमने देखा कि हमारे पास मेनली 2 तरह के डेटा टाइप हो रहे हैं। एक हो रहे हैं टेक्स्ट, एक हो रहे हैं न्यूमेरिक। लेकिन इन सबको फर्दर कैटेगराइज़ कर रखा है हमारे सी सिस्टम ने। तो पहले तो हम देखते हैं सिस्टम डिफाइन क्या होता है। सिस्टम डिफाइन में हमारे पास डेटा टाइप जो है 4 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास शॉर्ट, ये होता है एंड, लॉन्ग एंड लॉन्ग लॉन्ग। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास सी ने आखिर न्यूमेरिक को हैंडल करने के लिए 4 डिफरेंट डेटा टाइप क्यों बनाया है। अगर वो चाहते तो एक से ही हैंडल कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कर लीजिए कि हमें एक ही अगर हम एक ही डेटा टाइप से सारे नंबर को हैंडल करते हैं। सारे नंबर को हैंडल करने का मतलब है कि छोटे नंबर को भी हैंडल करते हैं, बड़े नंबर को भी हैंडल करते हैं। तो जाहिर सी बात है बड़े नंबर को ध्यान में रखते हुए जो हम डेटा टाइप बनाते हैं उसकी मेमोरी बड़ी होती है। तो सपोज कर लीजिए कि सी ने एक ही डेटा टाइप बनाया है इंटीजर के लिए न्यूमेरिक, और उसका मेमोरी उन्होंने 8 बाइट रख दिया ताकि हम उसमें बहुत बड़ा नंबर की जरूरत पड़े तो बहुत बड़ा नंबर हम उसमें स्टोर कर पाए। नाउ अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो आया है, मैंने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जिसमें हमारे पास जो वैल्यू जो नंबर्स के रेंज की रिक्वायरमेंट है वो 1 टू 100 तक ही है। अब मुझे नंबर जो है बिल्कुल छोटा स्टोर करना है 1 से 100 तक। लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, मेमोरी हम लोगों ने बहुत बड़ा रिजर्व करके रखा है। जैसे सपोज कर लिए कि सी ने अगर 8 बाइट का एक न्यूमेरिक डेटा टाइप बनाया होता तो मुझे नंबर रखने हैं 1 से 100 तक, जहाँ मेमोरी का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट में ही हो जाएगा। लेकिन हम जो है 8 बाइट हम लोगों ने मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखा है। दैट मीन्स हम लोगों का यहाँ 7 बाइट का जो मेमोरी है वो वेस्टेज हो रहा है। तो ये मेमोरी वेस्टेज को बचाने के लिए ही सी ने क्या कर रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन कर रखा है इंटीजर के लिए, ताकि हम अपने रेंज के अकॉर्डिंग अपनी मेमोरी को यूटिलाइज कर सकें। जैसे अगर मुझे 1 से 100 तक की ज़रूरत होगी, तो मैं लॉन्ग लॉन्ग यूज़ ना करके शॉर्ट यूज़ करूँगा। अगर मुझे उससे थोड़ा ज़्यादा रेंज की चाहिए, तो हमें इंट यूज़ करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा चाहिए तो लॉन्ग, और उससे भी ज़्यादा हमें स्टोर करना है बड़ी वैल्यू, देन वी विल गो फॉर द लॉन्ग लॉन्ग। तो ये कॉन्सेप्ट है इनके न्यूमेरिक पार्ट को कैटेगराइज़ करने का, सो दैट वी कैन सेव द मेमोरी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हम इसका रेंज भी देखेंगे। हम लोगों ने मेमोरी देख लिया कि शॉर्ट डेटा टाइप जो होता है 2 बाइट यूज करता है, इंट जो होता है 2 बाइट या 4 बाइट करता है। तो ये 2 बाइट और 4 बाइट जो है डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, अगर हमारा ऑपरेटिंग विंडो 32 बिट का है तो वहाँ पे 2 बाइट होगी, अगर 64 बिट है देन वहाँ पे 4 बाइट लेगी। नाउ हम इसकी रेंज भी देखेंगे, कैसे रेंज निकालते हैं। अब हमारे पास सी में जो है हर इंटीजर वैल्यू के लिए हमारे पास 2 और टाइप बनाए हुए हैं, साइंड और अनसाइंड। तो साइंड वाले जो डेटा टाइप होते हैं, जैसे अगर मैंने सॉर्ट डिफाइन करना चाहा और मैं चाहता हूँ कि सॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यू हो, सॉरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू हो,
तो मुझे उसके टाइप को साइन करना होगा। तो सी में जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप होते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होते हैं, वो साइंड ही होते हैं। दैट मीन्स दे कैन स्टोर नेगेटिव वैल्यू एज़ वेल एज़ पॉज़िटिव वैल्यू। लेकिन अगर हमें ऐसा ज़रूरत होता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें नॉन नेगेटिव वैल्यू स्टोर करनी है, देन उसके लिए हमें अनसाइन्ड का यूज़ करना होगा, जिसको हम आगे देखेंगे भी कैसे हम वेरिएबल बनाते हैं, अनसाइन्ड के लिए कैसे हम साइन्ड के लिए बनाते हैं। तो साइन्ड और अनसाइन्ड में यही डिफ़रेंस है कि साइन डेटा टाइप जो साइन्ड न्यूमेरिक होंगे, वो नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो अनसाइन्ड होंगे, दैट कैन स्टोर ओनली नॉन नेगेटिव मतलब 0 टू पॉजिटिव पार्ट। ठीक है? तो ये था हमारे पास इंटीजर्स। उसी तरीके से हमारे पास डेसिमल में भी 2 हैं, एक फ्लोट है और एक डबल है। इनकी उसके बाद हमारे पास एक लॉन्ग डबल है, उसके बाद एक कैर जिसकी मेमोरी है 1 बाइट। तो ये सारे मेमोरी को हम प्रोग्रामिंग में चेक भी करेंगे। इनके रेंज क्या होते हैं, उनके मैं आपको फ़ॉर्मूला भी बताऊँगा जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ में हमें इनकी रेंज वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सिस्टम में प्री डिफाइंड कुछ चीज़ें फंक्शंस बने हुए हैं, जिनके हेल्प से हम इनकी मेमोरी भी बना देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जब ऑपरेटर्स पढ़ा था, तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेटर था जिसका नाम था साइज़ ऑफ। तो साइज़ ऑफ बेसिकली हम लोग को ये बता देगा कि वो कितने बाइट मेमोरी एलोकेट कर रहा है। जैसे मैंने 2 बाइट, 4 बाइट सबका रखा है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँगा भी साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके कि आप कैसे उसका मेमोरी उसके बाद कुछ और हमारे पास प्री डिफाइंड कीवर्ड हैं, जिनकी हेल्प से हम रेंज भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग रेंज भी देखेंगे कि सबकी रेंज कितनी है। नो उसके बाद जैसे ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है साइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 से लेकर 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 दिस वो हमारा साइन है जहाँ n इज द नंबर ऑफ बिट सपोज जो हमारा सॉर्ट होता है वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है 2 बाइट और एक बाइट में होते हैं एक बिट दैट मीन्स n की वैल्यू साइन के लिए सॉर्ट के लिए n की वैल्यू 16 हो जाएगी तो वी कैन पुट द वैल्यू इन द गिवन फॉर्मूला और हमारे पास कैलकुलेशन आएगा जो मैंने सम एग्जांपल आई हैव गिवन नाउ इसके बाद हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हमारे पास स्ट्रक्चर और यूनियन होते हैं जिसको हम फर्दर देखेंगे कि हम कैसे इन्हें बनाते हैं कैसे यूज करते हैं तो इतने ये था हमारा सारा डेटा टाइप के बारे में। नाउ अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम देखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मैंने अ, एक सॉर्ट टाइप का वेरिएबल लिया और सॉर्ट टाइप का वेरिएबल का रेंज इतना है, तो उसमें क्या होगा अगर हम उसमें उसकी वैल्यू रेंज से बाहर स्टोर करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब हम अपन जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे देन वी विल सी इट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर सपोर्टिंग माय चैनल।